क्या आपकी ऑनलाइन डिग्री सच में वैलिड है? यूजीसी डीईबी को 5 मिनट्स में समझो। ये यूनिवर्सिटीज देखने में बिल्कुल जेन्युइन लगती हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट, बड़े बड़े क्लेम्स, 5 लाख स्टूडेंट्स, NAC ग्रेड A++, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन एक चीज है जो वेबसाइट आपको नहीं बताती। जो ऑनलाइन MBA आप 1.5 लाख देकर ज्वाइन करने वाले हो सकता है इस एकेडमिक सेशन में उसे ऑफर करने की परमिशन ही ना हो, और अगर आपने एडमिशन ले लिया तो यूजीसी के रूल्स के हिसाब से फ्यूचर में उस डिग्री को जॉब्स, हाई स्टडीज या गवर्नमेंट पर्पस के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। और सबसे शॉकिंग बात, हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं और उन्हें पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ 2 मिनट में कैसे वेरीफाई करें कि कोई ऑनलाइन या डिस्टेंस डिग्री एक्चुअली वैलिड है या नहीं। एंड ट्रस्ट में, जिस तरीके से ज्यादातर स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं वो गलत है। लोग ऑनलाइन और ODL को सेम समझ लेते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से कई स्टूडेंट्स गलत एडमिशन ले लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ऑनलाइन डिग्री मतलब पूरी पढ़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, LMS, ऑनलाइन लर्निंग, जबकि ODL एक अलग मोड है। डिस्टेंस लर्निंग, स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, कभी कभी कॉन्टेक्ट क्लासेस होती हैं, अलग अप्रूवल, अलग एंटाइटलमेंट। एक यूनिवर्सिटी ODL के लिए अप्रूव्ड हो सकती है लेकिन ऑनलाइन के लिए नहीं, या फिर ऑनलाइन BCom के लिए अप्रूव्ड हो लेकिन ऑनलाइन MBA के लिए ना हो। अप्रूवल यूनिवर्सिटी वाइज नहीं, प्रोग्राम वाइज और मोड वाइज होता है, और ये कोई छोटी टेक्निकल डिटेल नहीं है। इसी से डिसाइड होता है कि फ्यूचर में आपकी डिग्री एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट। अब एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। आपने बहुत सुना होगा ये यूनिवर्सिटी UGC रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि UGC रिकॉग्नाइज्ड और UGC DEB एंटाइटल्ड एक ही चीज नहीं होते। UGC रिकॉग्निशन सिर्फ बताता है कि यूनिवर्सिटी लीगली एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर बात ऑनलाइन या डिस्टेंस प्रोग्राम की है तो उसके लिए UGC DEB एंटाइटलमेंट अलग से जरूरी होती है। एक यूनिवर्सिटी 40 साल पुरानी हो सकती है, NAC A+ हो सकता है, ऑफलाइन MBA शानदार हो सकता है, फिर भी हो सकता है उसके ऑनलाइन MBA को इस साल अप्रूवल ही ना मिला हो। मार्केटिंग पेजेस पर आपको वर्ड्स मिलेंगे अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट वैलिड, लेकिन जब तक एग्जैक्ट प्रोग्राम और एग्जैक्ट मोड का एंटाइटलमेंट वेरीफाई नहीं करते तब तक ये क्लेम्स कंप्लीट पिक्चर नहीं बताते। और एक बहुत जरूरी बात, UGC DEB अप्रूवल परमानेंट नहीं होता। हर एकेडमिक सेशन में यूनिवर्सिटीज को दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। मतलब जो प्रोग्राम पिछले साल अप्रूव्ड था जरूरी नहीं कि इस साल भी अप्रूव्ड हो सकता है रिन्यूअल पेंडिंग हो सकता है कंप्लायंस इशू हो सकता है एंटाइटलमेंट रिन्यू ही ना हुआ हो। और अगर आपने एडमिशन किसी पुराने ब्लॉग या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन देखकर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सही क्वेश्चन ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं। सही क्वेश्चन ये है, क्या इस यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट प्रोग्राम इस एग्जैक्ट मोड में करंट एकेडमिक सेशन के लिए एंटाइटल है। यही चेक सबसे इम्पोर्टेंट है और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग ये चेक करते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉलेज विद्या हर प्रोग्राम को रेकमेंड करने से पहले करंट सेशन की UGC DEB एंटाइटलमेंट वेरीफाई करता है। अगर प्रोग्राम एंटाइटल नहीं है तो वो रेकमेंड ही नहीं किया जाता। और क्योंकि ये लिस्ट हर साल अपडेट होते हैं, वेरिफिकेशन भी हर साल अपडेट होती रहती है। हमने इसके लिए एक फ्री चेकलिस्ट बनाया है जहां आप अपने प्रोग्राम वाइज वो सारी चीजें चेक कर सकते हो जो आपको किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एनरोल करने से पहले देखना चाहिए। ये चेकलिस्ट लाखों स्टूडेंट्स के डाउट्स और फीडबैक के बेसिस पर बनाई गई है, तो एक बार चेक जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। और वीडियो खत्म करने से पहले 3 रेड फ्लैग्स याद रखना। अगर कोई सिर्फ इतना बोले यूनिवर्सिटी UGC रिकॉग्नाइज्ड है तो एग्जैक्ट प्रोग्राम का UGC DEB एंटाइटलमेंट जरूर पूछना। अगर कोई पिछले साल की अप्रूवल दिखा रहा है तो करंट सेशन का प्रूफ मांगना। और अगर ऑफिशियल लिस्ट में प्रोग्राम नहीं मिल रहा तो अज्यूम मत करना, वेरीफाई करना, क्योंकि ऑनलाइन डिग्री में इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता। वेरिफिकेशन सिर्फ 2 मिनट लेती है तो रिस्क लेने का कोई रीजन ही नहीं बनता। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।